ओके। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस क्लास। ओके, हिंदी हिंदी। अ, तो अब तक हमने 3 लेक्चर लिए हैं सेल सिग्नलिंग के बारे में, जिसमें इंट्रोडक्शन था। अब हम थोड़ा सा इन सिग्नल के हल्के हल्के से मैकेनिज्म में थोड़ा घुसने की कोशिश करेंगे। तो एल्बर्ट की बुक जो मैं रेफर करता हूँ, जब मैंने उसे रेफर किया तो मुझे एक बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट मिली। स्टेटमेंट ये थी कि दैट ईच सेल इज प्रोग्राम्ड टू रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक combinations, remember this, combinations of extracellular signals. ओके। अब इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जो भी हमारा टारगेट सेल होता है या और जो हमारा सिग्नलिंग सेल होता है, वो जिस सिग्नल को रिसीव करता है, ओके, तो ये जो बॉन्डिंग होती है ये हाईली स्पेसिफिक होती है। मतलब अगर मैं कहूं कि मेरे इस सेल पे एसिटाइल कोलिन का, ये वाला अगर मेरे पास एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर है, तो ये एसिटाइल कोलिन के साथ ही बाइंड करेगा, किसी और के साथ बाइंड नहीं करेगा। ये केस आपने एंजाइम्स में भी सुना होगा। ये कुछ कुछ वैसा ही है। बट एनवायरनमेंट में क्या है कि अगर हम बात करेंगे तो ये है सेल 1 और ये है सेल 2। इन दोनों सेल्स के पास हो सकते हैं एसिटाइल कोलिन को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स बेसिकली। ओके। पर अगर हम स्टेटमेंट पे ध्यान दें तो इट मींस दैट कॉम्बिनेशंस। तो हो सकता है कि अगर ये रिसेप्टर चलो एसिटाइल कोलिन का है, तो सपोज कोई दूसरा मेरे पास कोई बी न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका भी सिग्नल जब यहाँ पे पड़ेगा, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ सेल रिस्पॉन्स करेगा इन अ सर्टेन प्रोग्राम्ड वे। ठीक है, जो उसके पास प्री प्लान्ड होंगे। अब पहले तो आप ये समझिए कि जो हमारे पास हमारा टारगेट सेल होता है, वो ऐसा तो है नहीं कि वो आइसोलेटेड सा है या फिर कोई एक स्पेसिफिक तरह का सिग्नल ही उसके पास पहुंच रहा है। जो उसका एनवायरनमेंट है, जो उसका एनवायरनमेंट है उसके अराउंड पहले तो आप देखिए बहुत तरह के सेल होंगे, जैसे सेल 1 2 3 4 5। ओके। अब इन सेल्स, ये सेल्स में आपको बहुत तरह के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि ये, इसे आप कह सकते हैं सॉल्यूबल, सॉल्यूबल टाइप ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। कुछ मॉलिक्यूल्स आपके हो सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से बाउंड, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बाउंड। और कुछ हो सकते हैं आपके, जैसे सपोज ये है सेल, इसका जो भी नेबरिंग सेल है उसके सेल सरफेस पे, ओके, सरफेस बाउंड। ओके। तो ये जो अलग अलग तरह के आप सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, जो भी किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, ये बहुत टाइम इंटरेक्ट करते रहते हैं सेल के साथ। ओके। और जरूरी नहीं है कि एक ही तरह का सेल हो, बहुत तरह के सेल भी हो सकते हैं। अब यहां से हमारी एक्चुअल स्टोरी शुरू होती है। तो स्टोरी में कुछ ऐसा है कि पहले हम समझेंगे कि कौन कौन से तरह के एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स आपके पास कॉमनली हो सकते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स की अगर हम बात करें, तो आपको पता होगा हार्मोन्स। हार्मोन्स जैसे एग्जांपल के लिए इंसुलिन हो गया, जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताए थे कि ये एंडोक्राइन सिग्नलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर उसके अलावा हो सकते हैं आपके साइटोकाइंस। साइटोकाइंस जैसे हो गए आपके इंटरल्यूकिन्स या फिर इंटरफेरॉन्स। ठीक है। तीसरे तरह के हो सकते हैं आपके न्यूरो ट्रांसमीटर्स, वही एसिटाइल कोलिन वगैरह। या फिर कुछ और हो सकते हैं जो होते हैं आपके ग्रोथ फैक्टर्स। तो ये सब केमिकल एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। वहीं अगर मैं फिजिकल सिग्नल की बात करूं, तो एक सेल के लिए फिजिकल सिग्नल हो सकता है कोई भी मैकेनिकल स्ट्रेस, मैकेनिकल स्ट्रेस। दूसरा हो सकता है सेल टू सेल कांटेक्ट, सेल सेल कांटेक्ट, जिसे मैंने जक्स्टा भी कहा था पिछली क्लास में। और सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कांटेक्ट, ये हो सकते हैं आपके फिजिकल एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स। अब जैसे कि ये सिग्नल्स हैं, देखो, सेल के सरफेस पे बाउंड हो सकते हैं, सॉल्युबल हो सकते हैं।
तो उसी तरह डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स देखने को मिल सकते हैं आपको टारगेट सेल पे। और डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स में दो जो सबसे मेन रिसेप्टर मुझे लगते हैं वो है जीपीसीआर रिसेप्टर और आरटी के रिसेप्टर्स। जीपीसीआर मतलब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, और ये जो आपका आरटीके है ये है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। अब ध्यान से देखो, ये दो मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सीएसआईआर के लिए। इसमें भी मैं स्पेशली जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि मैंने ऐसा क्यों बोला। फिर आरटीके भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको कुछ और रिसेप्टर्स देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे कि आपके हो गए आयन लिंक्ड रिसेप्टर्स, या फिर हो गए आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। ओके, ये डिफरेंट तरह के रिसेप्टर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशंस की। यहां से हम शुरू करेंगे कि कॉम्बिनेशंस कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ स्टार्टिंग में थी कि दैट ईच सेल इज प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स। ओके, तो अगर ये सेम पिक्चर मैंने ये ऑफ कोर्स मैं बता दूं कि ये मैंने एल्बर्ट बुक से ही ली है। तो इसमें आप देख सकते हैं ए बी सी। जब ये ए बी और सी तरह के सिग्नल्स इस पर्टिकुलर सेल को मिल रहे हैं तो ये सेल सर्वाइव मोड में खुद को एक तरह से मेंटेन कर रहा है। जब इसको ए बी और सी के साथ साथ डी और ई सेल मिल रहे हैं तो ये ग्रो भी कर रहा है और डिवाइड भी कर रहा है। मतलब ये पहले खुद को एनलार्ज करेगा और फिर इसकी सेक्शनिंग होगी जिससे ये दो में स्प्लिट होगा। तो मतलब यहाँ पे डिवीजन भी हो रही है और उसके प्रायर आप लिख सकते हैं कि ग्रोथ भी चल रही है। अब इस डी और ई के बजाय अगर हमारे पास एफ और जी होंगे तो ये डिफरेंशिएट होके एक स्पेशलाइज्ड सेल बन जाएगा। और वैसे ही अगर इसे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा तो ये ऑफ कोर्स चला जाएगा एपोप्टोसिस में। एपोप्टोसिस जो कि है आपकी प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ओके, एपोप्टोसिस आई होप आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। ओके, तो ये इस तरह के कॉम्बिनेशंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे कि अगर हम फिर से एक बार रिवीजन के लिए इस केस को उठाएं, जैसे अगर मैं कहूँ सर्वाइव, अगर मैं लेके चलूं कि मेरे सेल को रिक्वायर है कि वो सरवाइव करे, तो इस केस में मुझे चाहिए सिग्नल ए प्लस सिग्नल बी प्लस सिग्नल सी। तो इन तीन सिग्नल के कॉम्बिनेशन की वजह से ही वो सरवाइव कर रहा है। अगर मैं सपोज मैं लूं प्रोलिफरेशन का केस, तो इस प्रोलिफरेशन के केस में क्या होगा कि जो सिग्नल इसे सेल डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेट्स से सी डी कोई सिग्नल होगा सेल डिवीजन के लिए, इसके साथ साथ इसको जरूरत पड़ेगी सर्वाइवल सिग्नल की। मतलब ए प्लस बी प्लस सी, और इसके साथ साथ इसको एक और चीज की जरूरत पड़ सकती है, वो है सेल ग्रोथ सिग्नल। सेल ग्रोथ सिग्नल अभी के लिए जिसे मैं लिख देता हूं सेल ग्रोथ सिग्नल CGS। ओके, तो अगर मेरे पास सिग्नल CD होगा, सिग्नल A प्लस बी प्लस सी होगा और सिग्नल CGS होगा, तो अगर ये सारे सिग्नल मिलके एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ओके, तो इसी कॉम्बिनेशन से आपका जो सेल है वो करेगा प्रोलिफरेट। इसी तरह डिफरेंशिएशन का है, और अगर कोई सिग्नल नहीं मिल रहा यूजुअली तो सेल चला जाता है एक पर्टिकुलर केस में जो कि है सेल डेथ। अब हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल पढ़ेंगे, द एग्जांपल ऑफ एसिटाइल कोलिन। now एसिटाइल कोलिन आपको पता है एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ओके, एसिटाइल कोलिन अगर एक न्यूरोट्रांसमीटर है तो यूजुअली उसका काम कुछ ऐसा होगा। देखो, एक बात आप ध्यान दीजिए कि अगर आपके पास कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है तो वो या तो चीजों को एक्टिवेट कर सकता है
या फिर वो कर सकता है चीजों को इनहिबिट। इनहिबिट एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के यूजुअली यही काम होते हैं। ओके, तो इसी इसी के चलते हम पढ़ेंगे अबाउट एसिटाइल कोलिन। नाउ लेट्स से ये जो ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बनाया ये है एसिटाइल कोलिन। ऑफ कोर्स हमारे पास एक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है एसिटाइल कोलिन का, पर उसे इग्नोर करते हुए अभी हम करेंगे सिर्फ इस ट्रायंगल पे बात। तो ये ट्रायंगल है और ये रहा सपोज उसका रिसेप्टर, वाई शेप्ड रिसेप्टर जो यहाँ पे इसके साथ अटैच हो सकता है। बट ये रिसेप्टर कौन से सेल पे है, कुछ फैक्टर्स कुछ चीजें उस पर भी डिपेंड करती है। अगर ये है आपके हार्ट में, या ये है सैलिवरी ग्लैंड में, या फिर ये है आपके स्केलेटल मसल में। ओके, इन फैक्टर्स पे ये सब चीजें डिपेंड करती हैं कि कौन से सेल रिसेप्टर पे है। जैसे अगर यही एसिटाइल कोलिन जाके हार्ट पे काम करना शुरू करेगा, तो ये जाके आपके जो हार्ट में रिसेप्टर्स होंगे उन पे जाके अटैच करेगा। ये जो यहाँ पे सरफेस रिसेप्टर्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपकी जो हार्ट रेट है, रेट ऑफ फायरिंग, बेसिकली उसका एक्शन पोटेंशियल जो है उसको वो स्लो कर देगा। ये हो जाएगा यहाँ पे स्लो, मतलब हार्ट रेट ओवरऑल स्लो हो जाएगी। अगर ये सेम चीज जाके सैलिवरी ग्लैंड पे होगी, तो सैलिवरी ग्लैंड के सरफेस रिसेप्टर पे जाके ये अटैच करेगा और उससे क्या होगा, सिक्रीशन हो जाएगी इंक्रीज। और अगर यहाँ पे स्केलेटल मसल्स पे काम करेगा तो ये कॉज करेगा कॉन्ट्रैक्शन। तो ये आप देख सकते हैं कि तीन डिफरेंट तरह के आपको रिस्पॉन्स मिल गए देखने के लिए। पर यहाँ पे एक कंफ्यूजन तो जरूर होगा कि अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, तो ये तीन डिफरेंट तरह के रिस्पॉन्स क्यों दे रहा है। एक्चुअली इसको समझने के लिए आप ये देखिए। ओके, लेट्स से हमारे जो हमारा ये हमारा टारगेट सेल है, इसके एनवायरनमेंट में डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स आपको देखने के लिए मिल मिल जाते हैं। लेट्स से कॉम्बिनेशन 1 2 3 और ये बाकी सारे जो भी मेरे कॉम्बिनेशन है, ये सपोज कॉम्बिनेशन 1 है, ये कॉम्बिनेशन 2 है। ओके, तो इस केस में क्या होगा, इस सेल के जो सरफेस पे रिसेप्टर होगा वो इन कॉम्बिनेशंस को रिसीव करेगा। यूजुअली एक रिसेप्टर सबको तो रिसीव नहीं करता, डिफरेंट तरह के रिसेप्टर्स होते हैं और बाद में उनका रिस्पॉन्स क्या होता है, कंबाइन होता है। ओके, तो अब इस केस में पहले आप ये समझिए कि लेट्स से सिग्नल 1 2 और 3 ने क्या किया, अपने अपने रिसेप्टर से अटैच किया और उनके कॉम्बिनेशन की वजह से ये मॉलिक्यूल, इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल, ये इंट्रासेलुलर है, ये जाके एक्टिवेट हो गया, जिसने बाद में अपनी पूरे मैकेनिज्म या प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया और इससे इफेक्टर 1 मॉलिक्यूल भी एक्टिवेट हुआ और इफेक्टर 1 मॉलिक्यूल से जीन 1 पे उसने काम किया और इससे आया आपका कोई एक्सप्रेशन 1। अब इस एक्सप्रेशन 1 को हम अभी के लिए लिख लेते हैं सर्वाइवल। सर्वाइवल सेम चीज मैं सेकंड के साथ करूंगा। इंटरसेलुलर मॉलिक्यूल एक्टिवेट हुआ, इफेक्टर 2 एक्टिवेट हुआ, जीन 2 एक्टिवेट हुआ, इसने की ओनली डिवीजन। ओके, सेल डिवीजन प्लस इसको ग्रोथ लिख लेते हैं। ओके, और थर्ड पे सेम प्रोसेस हुई और हम इसमें कर लेते हैं लेट्स से रिलीज ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस। ओके, तो ये तीन रिस्पॉन्स आपको यहां भी देखने के लिए मिल गए। तो अभी भी हमारा सेम सवाल रहता है कि एक सिग्नलिंग अगर मॉलिक्यूल हमारे पास है या फिर एक कोई कॉम्बिनेशन है, तो क्या क्यों ऐसा हो रहा है कि वो तीन डिफरेंट तरह के पाथवेज को एक्टिवेट कर रहा है। ओके, तो इसका आंसर सिंपली ये होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से अगर हम यही पिछला एग्जांपल लें, थोड़ा सा मैं इसको साफ कर दूं। अगर हम यही पिछला एग्जाम्पल लें तो उसमें आपने देखा कि एक जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो जा रहा है हार्ट में, एक जा रहा है इन द माउथ। ओके, और दूसरा जा रहा है इन द मसल। ओके, इन द मसल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन पे भी डिपेंड करेगा। लोकेशन, या फिर मैं अगर कहूं
कि स्पेसिफिक सेल, बेसिकली स्पेसिफिक सेल। तो अगर मेरे पास एक स्पेसिफिक सेल है तो उस स्पेसिफिक सेल का कोई स्पेसिफिक स्पेसिफिक इंटरनल मैकेनिज्म भी होगा जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो अब यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान रखनी है। आई होप इससे आपका आंसर क्लियर हो गया होगा, बट एक और स्टेटमेंट आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल है ये अपने आप में बहुत कम इंफॉर्मेशन कैरी करता है, जो कि मैंने आपको बताया या तो ये चीजों को इंड्यूस करेगा या ये सप्रेस करेगा, या इसको और कह सकते हैं कि या ये एक्टिवेट करेगा या फिर इनहिबिट करेगा। ये इतनी ही इंफॉर्मेशन अपने साथ कैरी करता है। जो रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन है वो होती है बिकॉज ऑफ द इंटरनल प्रोसेस, जो कि आपने अभी यहां देखी, इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के बाद वाली प्रोसेस जो अंदर हुई उसी सेल में। ओके, तो इसी के साथ मैं कह सकता हूं, या फिर आपके लिए ये क्वेश्चन है कि क्या ये पॉसिबल है कि ईच सेल इज प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल। तो आई होप इससे ये आपको क्लियर हो गया हो कि ये कॉम्बिनेशन कुछ और पाथवे को एक्टिवेट करेगा और ये कॉम्बिनेशन कुछ और पाथवेज को एक्टिवेट करेगा। और इसके अलावा अगर यही सेम कॉम्बिनेशन किसी और सेल में गया किसी और सेल में गया तो ये इसका जो रिस्पॉन्स है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सेल सिग्नलिंग के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।